दीदी के किले में ब्रास तिलक की तैयारी, बंगाल में बड़ी भगवादारियों की सियासी रफ्तार। योगी की एंट्री से बदलेगा बंगाल का गेम, ममता सरकार में मचा हड़कंप, इस बार बदलेगा बंगाल का सियासी नक्शा। नई रणनीति, नया नारा और दिखेगा बुलडोजर मॉडल की गूंज। मोदी शाह ने बनाया प्लान, अब हिंदुत्व कार्ड से पलटेगा पूरा गेम। दीदी के किले में अब ब्रास तिलक की करो तैयारी, क्योंकि बंगाल की धरती पे आ रहे हैं भगवादारी। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त उबाल पर है और इस उबाल के बीच एक ऐसी एंट्री की तैयारी है जो पूरे चुनाव का रुख बदल सकती है। जी हां, बात हो रही है योगी आदित्यनाथ की, जिनकी एंट्री अब तक टाली गई है, लेकिन जानबूझकर टाली गई है, क्योंकि बीजेपी इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। पार्टी ने पूरा चुनावी प्लान इस तरह सेट किया है कि जब माहौल अपने चरम पर पहुंचे तभी योगी को मैदान में उतारें और सीधा असर वोटिंग पर दिखे। यही वजह है कि जहां मोदी और शाह पहले से मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं योगी को अभी तक रोक कर रखा गया है, ताकि उनकी एंट्री सबसे बड़ा सियासी धमाका बन सके और दीदी के किले में सीधी सीधी लगाई जा सके। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नाउ उत्तर प्रदेश। अब जरा इस रणनीति को समझिए। बीजेपी ने चुनाव को दो हिस्सों में बांटकर प्लान तैयार किया है। पहले चरण में विकास योजनाएं और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आगे रखा गया है। इसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह मैदान में उतर चुके हैं और बंगाल की जनता को सीधी गारंटी दी जा रही है। लेकिन दूसरे चरण में जब चुनाव पूरी तरह आक्रामक मोड में जाएगा, तब योगी आदित्यनाथ को उतारने की तैयारी है। यानी पहले माहौल बनाया जाएगा और फिर योगी उस माहौल को अपने अंदाज में बदल देंगे। यही वजह है कि अब तक योगी को चुनाव से दूर रखा गया, ताकि उनकी एंट्री को असरदार बनाया जा सके और सीधा इसका वोटिंग पर असर पड़े। यह बिल्कुल वैसा ही प्लान है जैसा बीजेपी कई राज्यों में पहले से अपनाती रही है, जहां आखिरी समय में बड़ा चेहरा उतारकर चुनावी लहर बनाई जाती है। अगर 2021 के चुनाव को देखें तो योगी आदित्यनाथ का असर साफ नजर आता है। उन्होंने उस वक्त बंगाल में करीब 19 रैलियां की थी और जिन सीटों पर फोकस किया वहां बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिला। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी 3 सीटों से बढ़कर 77 सीटें तक पहुंच गई थी और इसमें योगी की रैलियों का बड़ा योगदान माना गया। उनका स्ट्राइक रेट काफी मजबूत रहा और यही वजह है कि इस बार भी बीजेपी को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, खासतौर पर उत्तर बंगाल, मालदा, कूच बिहार और सीमावर्ती इलाकों में, जहां हिंदुत्व और पहचान की राजनीति ज्यादा असर डालती है। वहां योगी की सभाएं निर्णायक भूमिका निभा सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार योगी की 8 से 10 बड़ी रैलियां प्लान की जा रही हैं और हर रैली को खास टारगेट के साथ डिजाइन किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा असर चुनाव पे डाला जा सके और बीजेपी ज्यादा से ज्यादा वोटर्स का झुकाव बीजेपी की तरफ ला सके। अब इस पूरे खेल का सबसे बड़ा एंगल है योगी का नया नारा और उनकी आक्रामक शैली। पिछले चुनाव में 2 मई दीदी गई का नारा खूब ट्रेंड हुआ था और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि योगी का नया नारा और धारदार नारा लेकर योगी आदित्यनाथ चुनाव के मैदान में उतरेंगे। चर्चा तो यह भी है कि 4 मई दीदी गई जैसे नारे के जरिए सीधे काउंटिंग डे को टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा संदेश खाली, अवैध घुसपैठ, दुर्गा पूजा जैसे मुद्दों को उठाकर योगी हिंदुत्व की लाइन को और मजबूत करेंगे। साथ ही यूपी मॉडल और बुलडोजर एक्शन को भी बंगाल में बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि कानून व्यवस्था और शक्ति का संदेश बंगाल में वोटरों को प्रभावित कर सकता है और यही वजह है कि योगी की एंट्री को आखिरी हथियार की तरह रखा गया है, ताकि एक ही झटके में चुनावी नैरेटिव को पूरी तरह से बदला जा सके। अब जरा टीएमसी की स्थिति को भी समझिएगा। ममता बनर्जी पिछले चुनाव में मजबूत जीत दर्ज कर चुकी है और उनका संगठन आज भी जमीन पर काफी मजबूत माना जाता है, लेकिन बीजेपी की यह रणनीति उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि अगर आखिरी समय में योगी का आक्रामक प्रचार शुरू होता है तो वोटों का ध्रुवीकरण तेज हो सकता है और यही बीजेपी का सबसे बड़ा दांव है। वही कार्यकर्ताओं में भी यह संदेश जा रहा है कि पार्टी पूरी ताकत से मैदान में है और कोई कसर छोड़ने को बीजेपी तैयार नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी ने योगी को अभी तक रोके रखा है, ताकि उनकी एंट्री का असर ज्यादा बड़ा हो और यह भी माना जा रहा है कि जिन सीटों पर मुकाबला खड़ा है वहां योगी की सभाएं सीधे रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है। अब इस पूरे चुनाव को देखें तो बंगाल की सियासत इस बार पूरी तरह से रणनीति और टाइमिंग पर टिकी हुई है। भाई, बीजेपी ने योगी को आखिरी दांव के तौर पर तैयार रखा है और जैसे ही सही वक्त आएगा उन्हें मैदान में उतार दिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या योगी का स्ट्राइक रेट इस बार कमाल दिखाएगा, असर दिखा पाएगा, या ममता बनर्जी कोई नया दांव चलेंगी, क्योंकि बंगाल हमेशा सरप्राइज देता है। लेकिन इतना तय है कि योगी की एंट्री इस चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है और अगर उनकी रैलियां जमीन पर असर डालती हैं तो चुनाव का पूरा रुख बदल सकता है। अब नजर सिर्फ इस बात पर है कि योगी कब उतरेंगे और उतरते ही कितना बड़ा सियासी धमाका करेंगे, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि नैरेटिव का है और वही तय करेगा कि 4 मई को बंगाल की तस्वीर कैसे होगी, भगवादारी
या ममता दीदी की तरफ। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।